नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े सरकारी योजना यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 की एकदम न्यू लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान के अंदर अब भजनलाल सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक परिवार को यहाँ पर एक आवास दे रही है। अगर आप दोस्तों राजस्थान के निवासी है और मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के तहत आवेदन करके यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखते रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 सबको मिलेगा आवास। अगर दोस्तों आप राजस्थान के सही किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा और साथ ही साथ इस ऐप से करें ऑनलाइन आवेदन। यानी कि आपको इस योजना के तहत किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन अपने ही मोबाइल फोन से करना होगा वो भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं एक आवास 2 लाख रुपए, 2 आवास 4 लाख रुपए। यानी कि अगर आपको एक आवास मिलेगा तो एक आवास योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर 2 आवास दिए जाएंगे तो आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी कि आपके परिवार को एक आवास मिलेगा या 2 आवास मिलेगा वो भी जानकारी आज की इस वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अब बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा लेकर चलता हूँ मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। उस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना होगा। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि दोस्तों ऐसी इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको सीधा लेकर आ गया हूँ मुख्यमंत्री आवास योजना 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। इस ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना इस वेबसाइट को हाल ही में लॉन्च किया गया है और इस वेबसाइट में वो सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आपको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान आवास योजना 2025 यानी कि गरीबों के लिए सस्ते मकान। यानी कि अगर आप राजस्थान के निवासी है तो इस वीडियो के जरिए आप एक अपना खुद का मकान ले पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है राजस्थान आवास योजना, कैसे करें आवास योजना के तहत आवेदन। यानी कि आप अगर राजस्थान के निवासी है तो अब आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा इस योजना के तहत लाभ उठाने के लिए। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने गरीब और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए राजस्थान आवास योजना 2025 की शुरुआत की है और इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को कम कीमत में घर दिए जाएंगे। यानी कि अगर आप निम्न वर्ग आय के लोग हैं तो आपको कम कीमत पर घर दिए जाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं साथ ही साथ योजना की मुख्य विशेषताएं, यानी कि इस योजना की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली है। तो गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पर सस्ते मकान दिए जाएंगे और साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मकान उपलब्ध है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार द्वारा सब्सिडी और आसान लोन सुविधा और यहाँ पर PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। यानी कि इस योजना की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो यानी कि अगर आप गरीब है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं तो आपको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। उसके बाद में आपको सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी जिसके तहत आपको आसान लोन सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। या उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना की भी लाभ दिया जाता है और साथ ही साथ आपको राजस्थान मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी लाभ दिया जाएगा। उसके बाद में देख सकते हैं कौन कौन इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी कि सबसे पहले तो अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो राजस्थान के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। अगर आप राजस्थान के स्थायी निवासी नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन करने की सालाना आय, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं आप तो आप कम से कम 3 लाख रुपए और साथ ही साथ LIG यानी कि निम्न आय वर्ग के लिए यहाँ पर 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं तो आपके कम से कम आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अगर आप यहाँ पर LIG यानी कि निम्न आय वर्ग के लोग हैं तो आपकी 6 लाख से ज्यादा सालाना आय नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 6 लाख से ज्यादा आय सालाना है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख
सकते हैं जिसके पास भी पहले से पक्का मकान नहीं है वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। यानी कि अगर आपके पास पहले से ही एक पक्का मकान है तो आप इस योजना के तहत, यानी कि अगर आपको इस योजना के तहत पहले से ही पक्का मकान मिल चुका है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं राजस्थान आवास योजना 2025 के जरिए यहाँ पर कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास में ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। 1 नंबर आपके पास में आवेदन पत्र होना चाहिए, 2 नंबर आपके पास में एक आधार कार्ड होना चाहिए और 3 नंबर आपके पास में एक राशन कार्ड होना चाहिए। 4 नंबर आपके पास में एक आय प्रमाण पत्र और साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र और साथ ही साथ आपके पास निवास प्रमाण पत्र और साथ ही साथ एक आपके पास में बैंक अकाउंट खाता और 2 आपके पास में पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और एक आपके पास में पैन कार्ड और एक आपके पास में मोबाइल नंबर होने चाहिए। मोबाइल नंबर वो होने चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर दोस्तों ये सारे अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास में कंप्लीट नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नोट सभी दस्तावेज स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। आवेदन से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करने जा रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट सभी आप तैयार रखें और आपको वहां पर ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। यानी कि आगे चलकर मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आपको कहां पर अपलोड करने होंगे और आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं तो आप दोनों तरीके से, यानी कि अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। 1 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, यानी कि आप इस योजना के तहत ऑनलाइन तरीके से किस प्रकार से आवेदन करेंगे। तो ये ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप राजस्थान सरकार की अधिकतर वेबसाइट पर जा सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑनलाइन तरीके से इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। आपको कौन सी वेबसाइट पर विजिट करना होगा वो वीडियो में आगे चलकर बताने वाला हूं। उसके बाद में देख सकते हैं दस्तावेज, यानी कि आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो ऊपर मैंने बता दिए। साथ ही साथ अगर आपके पास में एक आधार कार्ड है या आपके पास में राशन कार्ड है या आय प्रमाण पत्र है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही साथ इस योजना के तहत आवेदन शुल्क की बात करें तो 500 से लेकर 1000 रुपए रखी गई है। यानी कि दोस्तों अगर आपकी कहीं कहीं यहाँ पर इस योजना के तहत कम भी पर आवेदन शुल्क लिया जाता है, जैसे कि 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के बीच में रखी गई है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताई गई है कि 500 से लेकर 1000 रुपए लगने वाली है, लेकिन आपकी कहीं कहीं यहाँ पर 100 रुपए से लेकर 200 रुपए के तहत आप इस योजना के तहत आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में आवेदन तिथि की बात करें, यानी कि आप इस योजना के तहत कब आवेदन कर पाएंगे और आपकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुरू होने की तिथि यहाँ पर 15 फरवरी बताई गई है। यानी कि अगर आप 15 फरवरी से यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं, 15 फरवरी से आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस योजना के तहत आवेदन या अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपकी 1 अप्रैल रखी गई है। यानी कि 1 अप्रैल से पहले आप इस योजना के तहत आसानी से आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप इस योजना के तहत आवेदन करेंगे तो आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सस्ती कीमत पर आपको घर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको सरकार द्वारा यहाँ पर अनुदान और लोन सुविधा भी प्राप्त दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बिजली, पानी और अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो आपको सस्ती कीमत पर घर दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको इस योजना के तहत सरकारी अनुदान दिया जाएगा और आपको लोन सुविधा भी दी जाएगी और साथ ही साथ आपको बिजली, पानी व अन्य सुविधा भी इस योजना के तहत दी जाएगी। उसके बाद में देख सकते हैं अगर आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से करें आवेदन। यानी कि अगर आप इस योजना के तहत मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत अपना खुद का एक पक्का मकान लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो आप सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिल रही है तो आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, वहां से आप सरकार की ऑफिशियल यानी कि मुख्यमंत्री आवास योजना की लिंक वहां से आप ओपन कर सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मैंने आपको वो सारी इंफॉर्मेशन बता दी है कि आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत किस प्रकार से आवेदन करना होगा और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से, यानी कि साथ ही साथ आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले थे और साथ ही साथ यानी कि इस योजना के तहत कौन
कौन लोग आवेदन कर सकते थे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि दोस्तों ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। अगर आपको इस योजना के तहत आवेदन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ताकि दोस्तों मैं आपकी मदद कर सकूं। तो आज की इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, बाकी कल मिलते हैं नई योजना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।